ओके, तो हमारी ऑडियंस आ चुकी है। ओके, तो देखिए, मुझे सबसे पहले आप लोग बताइए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। फटाफट देखता हूँ आप लोग को कितना याद है, कहीं आप भूल तो नहीं गए। इनकम टैक्स। वेरी गुड, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में मुझे बताइए कि टोटल कितने हेड्स ऑफ इनकम है। टोटल 5 5। Five. इनकम फ्रॉम, सबसे पहले इनकम फ्रॉम Salary. सैलरी, उसका इनकम Salary. फ्रॉम Property. HP. हाउस प्रॉपर्टी, देयर आफ्टर Business and profession. पीजीबीपी, एंड देन कैपिटल गेन, Capital gain. लास्ट Other वन इज इनकम sources. फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, ये सारे जो आप देख रहे हैं एसेट, ये गोल्ड, प्रॉपर्टी एंड ऑल, ये सब स्कल्पचर्स, ये सब क्या है, ये सब आपके कैपिटल एसेट्स हैं। तो रियल लाइफ में आप लोग खुद देखिए कि ये सब जो आप देख रहे हैं, इन सबको अगर आप बेचोगे ना, तो आपको इनको बेच के पैसे मिलेंगे। अगर आपको पैसे मिले ना, तो इनकम टैक्स वाला क्या बोलेगा, तुमको मिला ना, हमको भी दो, तुम कमाए हमको भी दो। सीधा सा हिसाब किताब है, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल हम लेंगे। इवन आप देख पाओगे कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको बेचते हो, है ना, तो टैक्सेशन में क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा, हमको कितना टैक्स देना पड़ेगा, हम उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, है कि नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चले कि आज आपके पास आपका एक फैमिली का घर है, ठीक है, आपने नहीं बनाया, बट आपके पिताजी या उनके पिताजी उन्होंने बनाया था, और आप आज भी उसमें रह रहे हो, ठीक है। कब बनाया था, करीबन 50-60 साल पहले। कितने में बनाया होगा, ये कोई 20-30 हजार रुपए में बनाया होगा। लेकिन आज अगर आप उस घर को बेचते हो, आप उसको 1 करोड़ में बेचोगे, 2 करोड़ में बेचोगे, समझ में आ रहा है ना। तो इसके डिफरेंस क्या हो गया, बनाया था सिर्फ 50,000 रुपए में, बेच रहे हैं 2 करोड़ रुपए में। तो डिफरेंस जो हो जा रहा है ना, मतलब हमारी लागत जो थी, कॉस्ट, और जो हम बेच रहे हैं हमारी इनकम, उन दोनों में ह्यूज गैप है ना। अगर उस ह्यूज गैप के ऊपर का टैक्स लगा दे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। तो हम किस तरीके से उसको कैलकुलेट करेंगे, वो हमको देखना है, ठीक है। फिर कभी कभी क्या होगा कि मान लो कि अगर आपने कोई कैपिटल एसेट बेच दिया, और बेचने के बाद आपको इनकम हो गई, और आप फॉर द टाइमिंग कोई भी मतलब टैक्स पे नहीं करना चाह रहे हो, तो आप उसे कैसे बच सकते हो, है ना। टैक्स प्लानिंग वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। अगर इतना बड़ा पैसा आ गया, और अगर वो पैसे अपने पास आप रखे रहोगे, तो फिर टैक्स देना पड़ सकता है। क्यों ना उस पैसे को कुछ इस तरीके से इन्वेस्ट कर दे जैसे गवर्नमेंट कहती है, तो फॉर दैट पीरियड हमको क्या करना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज हम इसमें देखेंगे। दूसरा और क्या हो सकता है कि मान लो ज्वेलरी वगैरह है, ठीक है, हम सबके घर में ज्वेलरी होती है। इवन ऐसा है कि एक सर्वे किया गया था, इंडियन हाउसवाइफ्स के पास जितना सोना है, अगर वो सारा का सारा सोना निकाल के इंडिया के मार्केट में लगा दिया जाए ना, तो इंडिया वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। इतना ह्यूज सोना है, मतलब हम इंडियंस में ना सोने को लेकर एकदम क्रेज है, पागलपन है। इवन जो घर में जो आती है ना दाई लोग जो बर्तन मांजने, वो भी अपने घर में सोना भर भर के रखी होंगी। ऐसा पागलपन है सोने को लेकर। आप में से कोई है ऐसा सोने को लेकर पागलपन? ये देख रहे हो गोल्ड बार, ये वाला है भाई सोने को लेकर पागलपन? ये वाला सोना नहीं, घर में है सर बहुत। घर में बहुत है। ओके मानस, तुम्हारा जी नाम सर। घर में डिस्क्लोज हो चुका है, तुम्हारे पास बहुत सोना है। बच के रहिए। आप आपके पास भी है सर, पीछे दिख रहा है। मेरे पास तो देखो भर भर के, मैं तो सब दिखा रहा हूँ, मेरे जो प्रॉपर्टी सब, ये घर बार सब दिखा रहा हूँ मैं, देख रहे हो, सब एक से बढ़कर एक मैं है। कल फोन कर रहा हूँ सर, इनकम टैक्स कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर वैसा प्रॉपर्टी में तो 1 रुपया टैक्स कोई नहीं ले। क्या बोले, ऐसे प्रॉपर्टी में आपका वॉइस आपका बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में टैक्स वाला भी छोड़ देगा। ओके सही है। जैसे ही वो लोग आएंगे डिपार्टमेंट वाले मेरे पास में ना, भैया ये गोल्ड बिस्किट हटाओ, ये बिल्डिंग हटाओ, पूरा ब्लैंक बंजर जमीन कर दूंगा मैं, कुछ नहीं मेरे पास। मेरा सिर्फ नाम में ही स्वर्णकार है, नाम में ही स्वर्ण है, एक्चुअली में कुछ नहीं मेरे पास। आपकी कसम, झूठ नहीं बोल रहा मैं। ओके, तो देखिए, तो इस चैप्टर में क्या करेंगे हम देखेंगे सबसे पहले कि भैया कैपिटल एसेट क्या होते हैं, फिर उन एसेट को अगर हम बेचते हैं तो उसके ऊपर टैक्सेशन का क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो हमको देखना रहेगा। फिर कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपने उसको मतलब ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल एसेट को आपने किसी और को दे दिया, फिर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो वो सब केसेस को भी देखेंगे, मतलब केसेस वेयर ट्रांसफर के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, वो हम देखेंगे। देन और हम क्या देख सकते हैं इसके अंदर, हम देखेंगे कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करें, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, मतलब हमारा पैसा आया, फिर खर्चा हुआ, फिर बैलेंस पार्ट बचा, उसको आपको टैक्स देना है। एंड अगर उस पैसे को आप कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हो जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, तो उसको भी टैक्स नहीं देना। तो ये एक चैप्टर मतलब रियल लाइफ में आपको बहुत बहुत काम आने वाला है, ठीक है।
हाँ, तो चलिए फिर स्टार्ट करें, क्या बोलते हो? जी सर। Yes, तो, sir. तो इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट चैप्टर में जा रहे हैं। हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया फटाफट बताओ तो। हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? कैपिटल गेन। उसके बाद हमारा पीजीवीपी, देन सैलरी। बल्ले बल्ले। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर। ओके, हेडिंग 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 मेरे साथ लिखेंगे आप लोग भी, ठीक है? कैपिटल गेन्स, चैप्टर का नाम है कैपिटल गेन्स। इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या क्या देखने वाले, पहले आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं मैं, ठीक है? हम इसमें सबसे पहले देखेंगे बेसिस ऑफ चार्ज, कि कौन सा सेक्शन अलाउ किया, कौन सा सेक्शन पावर दिया इंडियन गवर्नमेंट को कि वो कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगा सके। पहले हम वो देखेंगे। फिर हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। फिर हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट, ऑफ अ कैपिटल एसेट, ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट। फिर हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे transactions not regarded, transactions not regarded as transfer। और क्या देखना है इसके अंदर? हमको देखना है computation of capital gains, कैसे है उसको हम कंप्यूट करेंगे, हमको वो देखना रहेगा। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम देखेंगे आपका exemptions and deductions। एंड इसी के साथ साथ हम जो हमारा फेवरेट पार्ट है और हमारा यूनिक पार्ट है वो हम करेंगे। कोई बता पाएगा क्या? देखता हूं आप लोग कितना समझ पा रहे हो। और क्या हो सकता है प्रॉब्लम बताइए? सॉल्व। वो तो कॉमन है। Case study. Case केस study. स्टडी। फैंटास्टिक। और हम करेंगे केस स्टडी। और आप जीतते हो पूरा, ये जो गोल्ड बिस्किट देख लो सब आपका, जाओ ले जाओ। तो खाने वाला बिस्किट। खाने वाले बिस्किट तुम तो खाली खाओ। स्विगी नाम है तुम्हारा, स्विगी, आशीष स्विगी अग्रवाल। ओके, हाँ जी, तो लिख लिए क्या इतना तक? हम Yes, क्या क्या sir. पढ़ने वाले, एक ओवरव्यू आपको मिल गया। हम किस और जा रहे हैं? फटाफट, हाँ, विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करेंगे हमारा आगे का चीज। तो चलिए हमारा पहला टॉपिक ले लेते हैं। पहला टॉपिक, बेसिस ऑफ चार्ज, सेक्शन 45, सेक्शन 45। चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 45 है। एंड स्पेशली इसको मैं ऐसे कर दूं, सेक्शन 45 सब सेक्शन 1, वो ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है? तो पहले ना मैं एक काम करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि इसका बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 का बेयर एक्ट में क्या लिखा है, क्या वर्डिंग्स है, वो एक बार डिस्कस करते हैं। और फिर हम क्या करेंगे? हम आ जाएंगे हमारे इस वाले कंटेंट में जहां पर हम इस नोट्स को थोड़ा अपडेट करेंगे, ठीक है? मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपका वो नोट निकाल लेता हूँ। आपके पास मैंने शेयर किया था बेयर एक्ट, हमारी क्लास की स्टार्टिंग में मैंने शेयर किया था, याद है आपको? बेयर Yes, एक्ट, sir. हाँ। तो उसी से आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे।
इनकम टैक्स किधर है? बेयर एक्ट, यस ये रहा हमारा बेयर एक्ट। अब इसमें से हमको देखना है ट्रांसफर, नेक्स्ट। ओके मिल गया। क्या आप लोग देख पा रहे हो उसको? स्क्रीन दिख रही है आपको? सेक्शन 45। जी सर। ओके कितना कुछ लिखा है, एक बार ने इसको एक सिंपल रीडिंग करते हैं और फिर हम हमारे मेन डिस्कशन में आएंगे, ठीक है? तो देखिए एक सेकेंड। ओके देखिए, सेक्शन 45 कैपिटल गेन्स। 45 सबसेक्शन 1 क्या कहता है ये? एनी प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट effected in previous year shall save as otherwise provided in section 54, 54b, 54d, 54e, 54ea, eb, 54f, 54g and 54h be chargeable to income tax under the head capital gain and shall be deemed to be the income of the previous year in which the transfer took place। तो मैं गांव दुनिया की बात आपको बता दिया इतनी सारी है, ठीक है? फिर आगे क्या कह रहा है? Notwithstanding anything contained in subsection 1 where any person receives at any time during any previous year any money or other assets under an insurance from an insurer on account of damage to or destruction of any capital asset as a result of flood, typhoon, hurricane, cyclone, earthquake or other convulsion of nature or riot or civil disturbance or accidental fire or explosion or action by enemy or action taken in combating an enemy, then any profit or gain arising from receipt of such money or other asset shall be chargeable to income tax under the head capital gain and shall be deemed to be the income of such person of the previous year in which such money or other asset was received, and for the purpose of section 48 value of any money or the fair market value of other asset on the date of such receipt shall be deemed to be the full value of the consideration received or accruing as a result of the transfer of such capital asset। बस इससे ज्यादा अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोग बेहोश हो सकते हो, तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप लोग होशो हवास में मेरी क्लास करो। तो पहले आप लोग बताइए, बेयर एक्ट पढ़कर कितने लोगों का सब ऊपर से पार हो गया? कितने लोगों का सब ऊपर से पार हो गया? मैक्सिमम लोगों का ऊपर से पार हो गया। बोला सर क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आया। मालूम है नहीं भी आएगा। तो देखिए इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको लिखाता हूं, लिखिए। बेसिस ऑफ चार्ज में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको लिखा रहा हूं, लिखेगा समझ में आएगा आपको। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या? देयर must be a capital asset. There must be a capital asset. कैपिटल एसेट होना चाहिए भैया, जिसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में। सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में हमको बताया गया है कैपिटल एसेट के बारे में, ठीक है?
दूसरा पॉइंट क्या, कैपिटल एसेट must be transferred, एंड ट्रांसफर के बारे में हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 में। सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 में हम देखेंगे ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन, गेन मस्ट अराइज इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कहां पढ़े थे मुझे बताओगे? सेक्शन 3। देन ये प्रीवियस ईयर के बारे में। और क्या होना चाहिए? सच गेन is not exempt। वो गेन एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए, एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। एग्जेम्प्ट मुझे बताओगे, एग्जेम्प्ट कहां पढ़े थे आप? एग्रीकल्चर। सेक्शन 10 में पढ़े थे एग्जेम्प्टेड इनकम, है ना। तो देखिए, जब हम इस तरीके से जान लेंगे क्या चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है कि देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट, एक कैपिटल एसेट होना चाहिए जिस कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना चाहिए, और ट्रांसफर होने से आपको गेन होना चाहिए, और वो गेन आपका एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। ये 4 कंडीशन अगर होंगी ना तो ही आप इस चैप्टर में आगे बढ़िए, अदरवाइज चैप्टर क्लोज। गौर से सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, कल आपके ऊपर इनकम टैक्स का कोई नोटिस आ गया, वो कहता है कि भैया आपका कैपिटल गेन लगेगा 5 करोड़ रुपए का, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो कि जो नोटिस आई है वो नोटिस किस वैल्यू को लेकर आया है। मतलब एक अमाउंट तो हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो ट्रांजेक्शन हुआ होगा आपके अकाउंट में, तभी इनकम टैक्स वाले आपको नोटिस भेजे होंगे। तो आप देखो कि जो नोटिस आया है, जिस अमाउंट के लिए आया है, क्या वो अमाउंट किसी एक कैपिटल एसेट के ट्रांसफर के लिए आया है क्या? मान लो जो पैसा आया वो पैसा आपका कोई एक कैपिटल एसेट था, आपने ट्रांसफर किया था पिछले साल, और आपका इससे फायदा हुआ था, गेन हुआ था, और वो गेन एग्जेम्प्ट नहीं है। आपको ये चारों चीज सब चेक करनी है। तो मान लो उस पैसे का जो नोटिस आया है, अगर आप देखें कि भैया ये जो पैसा आया ये कोई भी कैपिटल एसेट इसमें है ही नहीं, तो जब वो कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन लगने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज, और आप अकॉर्डिंगली जब आपके पास नोटिस आएगा उसका आप तुरंत रिप्लाई करोगे और केस को क्लोज करोगे। तो इसीलिए ये चार्जिंग सेक्शन जो है इसको डीपली आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ लिया, बहुत बेयर पढ़ लिया कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलान ठिकाना, ये सब बहुत सारा चीज वहां पर लिख दिया था। बट जो उसका कोर है, जिसका क्रक्स है, वो इसमें इन 4 पॉइंट के अंदर है। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि कैपिटल एसेट क्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि कैपिटल एसेट मतलब क्या। तब आपको लिखना पड़ेगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 की डेफिनेशन जो इनकम टैक्स एक्ट आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो हम हमारा जो आगे बढ़ेंगे ना, उससे पहले हम क्या देखेंगे, कैपिटल एसेट के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे एसेट हैं जिसको हम कैपिटल एसेट मान सकते हैं, कौन कौन से ऐसे एसेट हैं जिसको हम कैपिटल एसेट बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्योंकि उसका दोनों में एक डिफरेंस होना जरूरी है कि कल अगर कुछ भी अगर ऐसे हो आपके साथ, कोई असेसमेंट का कुछ अगर या कुछ स्क्रूटनी वगैरह आए, कुछ ऑर्डर वगैरह आए, तो आप अकॉर्डिंगली उसका सही ढंग से आप रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब अगर एसेट, कैपिटल एसेट अगर पहले डिसाइड हो गया, तब हम नेक्स्ट हमारा काम क्या करेंगे, हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ, ठीक है। हम क्या देखेंगे, क्या ये कैपिटल एसेट आपका ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि अगर ट्रांसफर ही नहीं हो रहा तो भैया हमारा कैपिटल गेन आएगा ही नहीं, ठीक है। और अगर हमारा कैपिटल गेन ही नहीं बनेगा तो टैक्स किस बात का दें आपको, समझ रहे आप लोग।
फर्स्ट हम क्या देखेंगे, कैपिटल एसेट है कि नहीं है। कौन बताएगा कैपिटल एसेट? इनकम टैक्स खुद बताता है। कहां बताता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में। तो हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में जब जाएंगे तब हमको पूरा एकदम क्लियर कट पता चलेगा कि भैया किस किस को हम कैपिटल एसेट मानेंगे, किस किस को नहीं मानेंगे। वहां जब वो चीज क्लियर हो जाएगी, फिर दूसरा स्टेप हम क्या लेंगे, क्या ये कैपिटल एसेट हमारा ट्रांसफर हुआ। अब ट्रांसफर मतलब क्या, ट्रांसफर के बारे में हमको डिटेल में कौन बताएगा, किस किस को ट्रांसफर माने, मतलब सिर्फ सेल कर लिए तो ट्रांसफर मानेंगे, कि क्या मैंने गिफ्ट कर दिया आपको तो ट्रांसफर मानेंगे, क्या मान लो कि मैंने उस गिफ्ट या कुछ उस कैपिटल एसेट के ऊपर मैंने अपना राइट छोड़ दिया तो क्या उसको हम ट्रांसफर मानेंगे, या फिर मान लो कि मुझे विरासत में मिल गया तो ट्रांसफर मानेंगे, किसको ट्रांसफर मानेंगे। कंफ्यूजन क्रिएट ना हो बोल के इनकम टैक्स एक्ट उसके बारे में बताता है कि आओ सबको इधर आओ, मैं आपको बताता हूं कि ट्रांसफर मतलब क्या। कहां बताओगे? सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में। वहां पर जब हम जाएंगे तब हमको पता चलेगा फिर ट्रांसफर मतलब क्या। ठीक है, तो कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो भैया सॉरी, हम आपको एक फुट्टी कौड़ी नहीं देंगे, आपको जो जी मन में कर लो, क्योंकि हम पूरे सही हैं। समझ में आया ना? देन उसके बाद ट्रांसफर कब होना चाहिए? प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। ठीक है, वो तो बहुत सिंपल सा बात है, कोई बड़ा बात है नहीं उसमें। देन लास्ट आपका क्या बात रह गया कि वो जो आपको गेन होगा, मतलब ट्रांसफर अगर हो रहा है ना, ट्रांसफर से गेन होना चाहिए। अगर गेन होगा तो ही टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं मैं। मान लो कि मैंने फरवरी महीने में एक बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, कितने रुपए में खरीदी? 2 करोड़ में खरीदी। मार्च महीने में क्या हो गया, आपका कोविड सिनेरियो शुरू हो गया, जिसके कारण मुझे ये लगा कि भैया अभी पैसे की शॉर्टेज होगी, तो मैंने क्या किया, मार्च महीने में जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ उसके दूसरे दिन मैंने बिल्डिंग बेच दी, 2 करोड़ में बेच दी। मतलब 2 करोड़ में बिल्डिंग खरीदा, 2 करोड़ में बिल्डिंग बेच दिया। आप लोग बताइए क्या मुझे फायदा हुआ? यस और नो? नो सर। बिल्कुल भी नहीं। तो भैया यहां पर कैपिटल एसेट था, बिल्डिंग इज अ कैपिटल एसेट, ट्रांसफर भी हुआ, मतलब मैंने बेचा, ट्रांसफर भी हुआ, लेकिन किंतु परंतु बंधु कोई भी फायदा नहीं हुआ। जब गेन ही नहीं हुआ, कैपिटल गेन ही नहीं हुआ, तो टैक्स किसके ऊपर लगाओगे? आलू। अगर कांग्रेस सरकार होती तो कर सकती थी, बिकॉज आलू इज इक्विवेलेंट विथ गोल्ड। इधर से आलू डालेंगे, उधर से सोना निकलेगा, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट अभी जो एक्ट हमारा कहता है इनकम टैक्स का, वो क्या कहता है कि कैपिटल एसेट ट्रांसफर होना चाहिए, और ट्रांसफर होने के साथ साथ आपका गेन होना चाहिए, फायदा होगा तो टैक्स लगाएंगे। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो जो फायदा हुआ ना, वो आपका एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। सॉरी, वो आपका, हाँ ऑब्वियसली वो आपका एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए, वो आपका टैक्सेबल होना चाहिए। समझ में आ गया आपको? 4 इंपॉर्टेंट बात हमने देखी। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 चार्जिंग सेक्शन, हमने 4 इंपॉर्टेंट बात देखी कि भैया कैपिटल गेन कब लगेगा, जब देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट, द एसेट मस्ट बी ट्रांसफर। कब होगा? प्रीवियस ईयर में, जिससे आपको क्या मिलेगा? गेन मिलेगा, और वो गेन आपका एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। ये 4 बातें अगर आप याद रखोगे तो कभी भी फ्यूचर में अगर कोई कैपिटल गेन का कुछ भी अगर हुआ तो पहले अपने आप से ये 4 क्वेश्चन करना कि क्या ये कैपिटल गेन इसमें इन्वॉल्व है, कैसे इन्वॉल्व होगा, क्या इसमें कोई कैपिटल एसेट है तो भैया आगे बढ़ो, अगर नहीं है तो उसी समय केस को बंद कर दो। नेक्स्ट, मान लो ये डिसाइड हो जाता है कि आपका जो केस आया है उसमें कैपिटल गेन हो रहा है क्योंकि उसमें कैपिटल एसेट है, तो भैया नेक्स्ट स्टेज क्या देखेंगे, क्या ये एसेट ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर कैसे हुआ? सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 के अकॉर्डिंगली क्या ये ट्रांसफर हुआ? अगर हाँ तो भैया आगे बढ़ो, अगर ना तो भैया चलते बनो, वापस जाओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया प्लीज बताइए, फटाफट बताइए। यस सर। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे हम हमारा अभी जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा क्या, कैपिटल एसेट। हम देखने वाले हैं कैपिटल एसेट के बारे में। कैपिटल एसेट कौन सा सेक्शन बताता है कैपिटल एसेट के बारे में? फटाफट फिर से बताओ मुझे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14
ये हमारा, देखिए इसके लिए फिर से एक बार, ये तो बहुत छोटा सा है तो आपको बेयर एक्ट में दिखाना चाहूंगा कि डायरेक्टली गवर्नमेंट क्या कहती है इसके बारे में। ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं निकालता हूँ। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, एक सेकंड, ये आ गया 224 214, कहाँ हो भाई तुम? ये रहा। चलिए देखिए, पहले इसको देखिए, फिर आपको मैं उसका नोट्स लिखवाता हूँ। दिख रहा है आपको? कैपिटल एसेट आपको दिखा? क्या आप लोग देख पा रहे हो कैपिटल एसेट? जी सर। ओके, तो देखिए यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है। कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by an SSE, whether or not connected with his business or profession. And दूसरा चीज क्या बोलता है, any securities held by a foreign institutional investor which has invested in such securities in accordance with the regulations made under the Securities and Exchange Board of India Act 1992, but does not include any stock in trade other than the securities referred to in subclause B, consumables stores, raw materials held for the purpose of his business or profession, then personal effects, that is to say movable property including wearing apparel and furniture held for personal use by the SSE or any member of his family dependent on him, but excludes jewelry, archaeological collection, drawings, paintings, sculptures or any work of art. अच्छा चलिए बाकी आगे बढ़ूंगा। क्या आपने इतना पढ़ा? इतना देखे आप लोग? कैपिटल एसेट मतलब पता चला आपको क्या होता है? बताइए। यस सर। बेयर एक्ट पढ़ के आपको समझ में आ गया? नहीं सर। तो उसको हम समझेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे। हमने जितना जो भी एक एक वर्ड पढ़ा, हर एक एक वर्ड का हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, तभी जाके हमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कैपिटल एसेट मतलब होता क्या है। ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, हमारा टाइम हो चुका है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और फिर देखेंगे इसके बारे में कि कैपिटल एसेट आखिर होता क्या है। ठीक है, फटाफट जाइए और फटाफट आइए।